एक बार फिर से स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम फ्रेम के बारे में बात करेंगे। तो HTML में अभी तक आपने बहुत सारे प्रोग्राम बनाए हैं, बहुत सारे वेब पेजेस बनाए हैं। तो उन सभी में क्या है कि आप एक ही पेज को यानी एक ही पेज में ही आप सारी कोडिंग करते हैं और उसका आउटपुट आप देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे सामने ये हम स्क्रीन देख पा रहे हैं और अभी तक आपने जो कोड किए हैं उसमें क्या होता है कि आप इसी पेज के अंदर ही सारा काम करते हैं। यानी कि इसका जो भी कोड है, यानी ये HTML फाइल है, मान लेते हैं कि ये abc.html फाइल है और इसी का आप जो नोटपैड फाइल बनाते हैं .txt जो फाइल है जिसको आप कन्वर्ट करके HTML में लेके जाते हैं, तो आप कोडिंग यहाँ पर करते हैं, आउटपुट यहाँ पर देखते हैं। तो अब क्या करना है आपको कि इस पेज में आप क्या करें, डिवीजन कर दें। कैसे डिवीजन कर दें? और पहली बात यह है कि डिवीजन की रिक्वायरमेंट ही क्या है। तो देखिए, अगर आपको बहुत बड़ा एक पेज बनाना है, किसी की वेबसाइट बनानी है, तो क्या होगा कि आपको एक ही पेज के अंदर, इसी फाइल के अंदर पूरी कोडिंग करनी होगी। अब उससे क्या होता है कि जब बड़ा काम हम करते हैं, यानी बड़ा जब हम पेज बनाते हैं, जब चाहे हम किसी भी प्रोग्रामिंग की बात करें, तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम उसको मॉड्यूलराइज कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने से फ़ायदा क्या होता है कि एक बार में हम एक ही को ठीक कर सकते हैं, एक को अपग्रेड कर सकते हैं, हमें पूरी फाइल को टच करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे ही आपका जो ये HTML पेज है, इसको भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, चाहे दो कॉलम्स में डिवाइड कर दें, या फिर दो रो में डिवाइड कर दें, या फिर दो रो में और इसमें दूसरी वाली जो रो है इसमें अलग से आप कॉलम डिवाइड कर दें। तो ये चॉइस आपकी है कि कैसे आपको डिवीजन करना है। और ये जो डिवीज़न आप जो कर रहे हैं, इसके लिए आपको फ्रेम की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेम हम समझेंगे अभी। अब यहाँ पर फ़ायदा क्या होगा इस फ्रेम का कि देखिए, इस पेज में यानी इस सेक्शन में, ये पूरे एक पेज है abc.html, इस वाले सेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, कोई और दूसरी फाइल मान लेते हैं a.html, ये आप डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं। यहाँ पर b यानी कि a यहाँ पर आ जाएगी, b यहाँ पर आ जाएगी, c यहाँ पर आ जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, 3 फाइल का आउटपुट आप एक ही पेज में ले सकते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, जैसे यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, यानी a वाले में आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, b वाले में कुछ आप उसके वैल्यूज़ को, मिशन को, विज़न को ये डिस्प्ले कराना चाहते हैं, और यहाँ पर c में कोई प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो ये एग्जाम्पल है। तो हम अलग अलग तरह से देखेंगे कि इसका फ्रेम में डिवीज़न कैसे कर सकते हैं, कैसे आउटपुट आएगा और कैसे यहाँ पर हम डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, तो आइए कोडिंग में देखते हैं। तो आइए इसकी कोडिंग देखते हैं हम। तो इसके लिए हमने एक पेज लिया है, नोटपैड लिया है, और इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं HTML टैग। यहाँ पर हमने HTML टैग को क्लोज कर दिया। अभी तक जो हमने प्रोग्राम सीखे हैं HTML के, उसमें हेड और उसके अंदर टाइटल, और टाइटल क्लोज करने के बाद हेड को क्लोज किया हमने, और उसके बाद हमने बॉडी सेक्शन लिखा। तो जैसा कि मैंने आपको अभी व्हाइट बोर्ड पर बताया कि यहाँ पर हम इस पेज में क्या करेंगे कि अलग अलग पेजेस का आउटपुट देखेंगे। तो इसमें हमें किसी भी बॉडी सेक्शन को लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चलेगा। और टाइटल भी, क्योंकि इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई इसका अपना आउटपुट नहीं है इस पेज का, इसलिए दूसरे पेजेस यहाँ पर आने वाले हैं, इसलिए टाइटल की भी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो हम यहाँ पर हेड और उसके अंदर टाइटल लिख देते हैं, जिससे आपको मालूम भी पड़ जाए कि अगर हम लिखते हैं तो क्या होगा। ये हमने टेस्टिंग टाइटल लिखा और यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया हेड को। इसके बाद अभी तक हम ये करते आए थे कि बॉडी सेक्शन के अंदर हम टेक्स्ट लिखा करते थे, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रेम्स, और बॉडी को हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो अब इसको हम पहले आउटपुट देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर टेस्टिंग टाइटल आ गया और दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रेम्स। ये नॉर्मल हमारा प्रोग्राम था, इसमें अभी तक हमने फ्रेम्स की कोई बात नहीं करी है। अब देखिए, क्योंकि ये बॉडी वाला जो सेक्शन है, इसका मतलब ये होता है कि हम इसी पेज में ये जो टेक्स्ट हमने लिखा ये दिखाने वाले हैं। लेकिन अब हमें इसमें क्या चाहिए, हमें चाहिए दूसरे प्रोग्राम्स का आउटपुट, यानी दूसरे वेब पेजेस का आउटपुट यहाँ पर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हेड सेक्शन के अंदर हम क्या लिखेंगे, फ्रेम सेट।
फ्रेम सेट। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो पेज है हमारा, ये पहले दो कॉलम में डिवाइड हो जाए, यानी कि इतना यहां से लेकर यहां तक एक सेक्शन, यानी 50% इस पेज का, और बाकी का जो 50% रह जाएगा ये सेक्शन, ये दूसरा कॉलम बन जाए। तो कॉल्स, फ्रेम सेट कॉल्स इक्वल टू, हमें कितने परसेंटेज चाहिए? 50% का एक चाहिए और बाकी का 50% फिर एक चाहिए। अब ये जो फ्रेम सेट होगा, इसमें हमें फ्रेम बनाने होंगे। तो फ्रेम का हम नाम दे देंगे कोई। अब देखिए वहां पर हम दो पार्ट करने वाले हैं, एक लेफ्ट पार्ट होगा, एक राइट पार्ट होगा। तो वही नाम मैं दे देता हूं यहाँ पर, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम यहाँ दे सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने लेफ्ट पार्ट दे दिया। अब इसमें हमें सोर्स क्या देना है? सोर्स का मतलब ये कि उस लेफ्ट वाले सेक्शन में क्या डिस्प्ले होगा। मैं चाहता हूं कि हमारे पास पहले के कुछ पेजेस बने हुए हैं, जिनको मैंने पुरानी वीडियोस में आपको दिखाया भी है बना बनाकर। तो पेज 1.html, जैसे हम चेक कर लेते हैं, पेज 1.html है। इसको अगर हम ओपन करके देखें तो क्या आता है? ये आ गया, दिस इज सैंपल टेक्स्ट, दिस इज माय न्यू सैंपल टेक्स्ट। ये पेज आ जाता है, ठीक है। और ऐसे ही हम दूसरे पेज को देख लें, पेज 2 को देख लेते हैं, इसमें क्या है। ये देखिए, इसमें ये कुछ टाइटल दिए हुए हैं। तो अब हमने क्या करा, सोर्स इक्वल टू पेज 1.html, ये लिख दिया। और फ्रेम नेम इक्वल टू राइट, src इक्वल टू पेज 2.html। और फ्रेम सेट है यहां पर हम क्लोज कर देंगे। अब इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं हम। ये देखिए, अब दो सेक्शन हो गए। और ध्यान देने वाली बात ये है, देखिए यहाँ पर हमने ये टाइटल लिखा हुआ है, टेस्टिंग टाइटल। और अब इसके आउटपुट में जो कि पहले आ रहा था, अब यहाँ से हट गया। इसके बाद हमने ये बॉडी में लिखा है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रेम्स। हमने लिखा था, वो आउटपुट आ रहा था, अब वो आउटपुट भी गायब हो गया, मतलब हट गया, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं बची। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ये पेज दो पार्ट में डिवाइड हो गया। यहाँ पर पेज 1 आ रहा है और ये पेज 2 आ रहा है। अब इसमें हम तीन पार्ट करना चाहें अगर, तो मान लेता हूं मैं कि पहला पार्ट, यानी कि लेफ्ट वाला जो सेक्शन होगा वो हमारा होगा 30%, राइट वाला जो होगा वो भी 30%। तो 30 और 30 हो गया 60, यानी कि बीच वाला यानी सेंटर वाला पार्ट रह जाएगा हमारा 40%। तो वो भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, पहला वाला हमारा 30%, बीच वाला सेंटर वाला 40%, फिर वापस 30%। तो तीन सेक्शन बनाएंगे हम। और राइट की जगह पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ सेंटर। और मुझे एक पेज और लेना होगा, फ्रेम नेम इक्वल टू राइट, ये नेम मैंने दे दिया है। और यहाँ पर मैं दे देता हूँ पेज 3.html। इसको मैंने सेव कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया कि पहला जो पार्ट होगा वो 30% डिस्प्ले होगा, सेंटर वाला 40% स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और 30% राइट वाला। तीन सेक्शन कर दिए इसके मैंने। यहाँ इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। अब देखिए ये तीन सेक्शन हो गए यहाँ पर, और तीनों का यहाँ पर टेक्स्ट भी आ गया, ठीक है। अब इसके चार पार्ट करें अगर हम, इसके मैंने यहाँ पर ये 30% कर दिया, और यहाँ पर अब कितना बच गया हमारा? 10% बच गया। तो 10% में मैंने ये लिख दिया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नाम दे देता हूँ मैं इनको। आप नाम कोई भी दे सकते हैं, इसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फ्रेम नेम इक्वल टू फोर्थ
इक्वल टू पेज 4.html और ये इसको हम सेव कर देते हैं। अब हमने ये 4 सेक्शन बना लिए इसके। अब इसको हम रिफ्रेश करके देखें तो ये देखिए 30%, 30%, 30% और लास्ट का ये रह गया 10%। 10% में बाकी का आ गया। तो इस तरह से हम कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं जैसा भी आप चाहें। अब हम इसके आगे का इसमें एट्रीब्यूट समझते हैं। तो मैं इसको कर देता हूं, हमने जो 3 सेक्शन किए थे वैसे ही वापस। ये ऐसे ये 3 सेक्शन में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कोड्स नहीं लगे थे तो इसलिए लास्ट वाला सेक्शन नहीं आया। हाँ, अब देखिए हमें करना क्या है कि ये जो ऊपर से जो मार्जिन है ये हमें चेंज करना है। यानी हम बिल्कुल टॉप से यानी इस कॉर्नर से नहीं चाहते, हम ऊपर से भी गैप चाहते हैं और लेफ्ट हैंड साइड से भी गैप चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब हाइट और विड्थ हमें इसकी मैनेज करनी होगी। तो मैं एक पेज में आपको करके दिखाता हूं। पहले मार्जिन हाइट इक्वल टू 50। मान लीजिए मैंने कोई ऐसा एक पिक्सल में नंबर दिया तो पेज 1 में चेंज होगा। पेज 1 ये है, इसमें चेंज होगा, देखिएगा ये देखिए ऊपर से चेंज हो गया। मैं इसको और थोड़ा चेंज करता हूं, 100 कर दिया मैंने। ये देखिए ऊपर से चेंज हो गया, स्पेस आ गया। अब मुझे लेफ्ट से भी देना है, यानी कि विड्थ में भी स्पेस मुझे देना है। तो मार्जिन इक्वल टू, मान लीजिए मैंने 50 दिया, मार्जिन विड्थ इक्वल टू 50। और सेव करने के बाद जब रिफ्रेश करते हैं तो आप यहाँ देख पा रहे हैं स्पेस आ गया, देखिए। ठीक है, तो इस तरह से आप हाइट का और विड्थ का आप स्पेस दे सकते हैं। अब अगला एट्रीब्यूट हम इसमें काम करते हैं स्क्रॉलिंग। आप चाहें तो यहाँ पहले वाले में लिख सकते हैं या कहीं पर भी जहां पर आपको जरूरत लगे वहां पर आप कर सकते हैं। मैं इस वाले में यूज कर रहा हूं स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग इक्वल टू यस, कि हम चाहते हैं स्क्रॉलिंग हो। स्क्रॉलिंग मतलब यहां पर स्क्रॉल बार आ जाए वो, ये देखिए। तो अभी आप कहेंगे कि यहाँ पर तो स्क्रॉल बार दिखी नहीं, जबकि हमने सेकंड वाले पेज में स्क्रॉलिंग लगाया था। तो इसमें कंटेंट नहीं है, यानी कि यहाँ पर कोई ऐसा टेक्स्ट है ही नहीं कि जिसमें स्क्रॉलिंग की जरूरत पड़े, इसलिए नहीं आ रहा। अब देखते हैं थर्ड वाले में। और यहाँ पर मैं थर्ड वाले का स्पेस थोड़ा सा कम कर देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ 20 और इसको कर देता हूँ 50। ये देखिए ये जो स्क्रॉलिंग है ये आ गई। अब इसको हम करते हैं अगर ऑटो। ऑटो से ये होगा कि अगर जरूरत होगी तो अपने आप आ जाएगा, यानी कि पेज को हम कभी रीसाइज करते हैं तो अपने आप आ जाएगा, और अगर जरूरत नहीं होगी तो नहीं आएगा। ये देखिए, तो जरूरत है यहाँ पर तो आ गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जरूरत नहीं है इसलिए नहीं आया। अब इसको मैं ऑटो कर देता हूँ और फिर इसका आपको इम्पैक्ट दिखाता हूँ क्या होता है। ऑटो किया मैंने पेज 2 में, अभी भी नहीं आया। लेकिन अब मैंने इसको रीसाइज किया, यानी कि इसका साइज में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मिनिमाइज कर रहा हूं। तो देखिए अब आ गया, यहाँ पर इस वाले में अब आ गया, देखिए। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर पूरा टेक्स्ट हमें नहीं दिख रहा है इसलिए पहले नहीं आ रहा था, अब आ गया। अब मैं क्या करता हूं कि इसको नो कर देता हूं। इसका मतलब क्या होगा कि अगर स्पेस हो या नहीं हो उससे इसको कोई लेना देना नहीं है, स्क्रॉलिंग नहीं आएगी। लेकिन सेव करके रिफ्रेश करके देखते हैं, देखिए अब टेक्स्ट नीचे बचा हुआ है हमें पता है, लेकिन वो नहीं आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर हमने पहले वाले में स्क्रॉलिंग नहीं दिया हुआ था तो भी वो बाय डिफॉल्ट ऑटो मान लेता है। ठीक है, तो इसको जब हमने जूम किया यानी फुल स्क्रीन कर दिया तब वो नो हुआ है।
और इसको आप ऑटो यस या नो कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि हम फ्रेम में कैसे डिवाइड कर सकते हैं एक पेज को और उसका क्या यूज़ है, और हम कैसे अलग अलग पेजेस को इस एक ही फाइल के अंदर हम डिस्प्ले में ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।